प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है साइबर क्राइम। इसकी रोकथाम के लिए आज सीओ सिटी बीर सिंह व कोतवाली प्रभारी की मौजूदगी में डॉक्टर रचित सिंह ने प्रोजेक्टर के माध्यम से कोतवाली परिसर में व्यापारियों के साथ बैठकर साइबर क्राइम से बचने के लिए लाइव प्रोग्राम दिखाकर लोगों को जागरूक किया। एडी न्यूज के लिए फतेहपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बना दी तो भाई साहब हमें 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये कानूनन जुर्म है। किसी की तस्वीर खींचना, इंटरनेट पे डालना और फॉरवर्ड करना जिसमें बॉडी का प्राइवेट अंग दिख रहा हो और ये तस्वीर बिना परमिशन के ली गई हो, तो ये तीनों को जेल होगी। खींचने वाले को, इंटरनेट पे डालने वाले को और फॉरवर्ड करने वाले को 3 साल की जेल है और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। तो गलती से भी अगर तुम पे कोई गलत तस्वीर आ जाए तो उसे फौरन हटा देना, हॉटबट मत कर देना भाई साहब, वरना सीधी 3 साल की है। और उसमें जेल में मतलब इस साइबर अपराध के अंदर इमीडिएट जेल होती है। क्यों? क्योंकि एविडेंस बहुत स्ट्रांग होता है, डिजिटल एविडेंस कहते हैं इसको। तो कभी भी गलती से भी किसी की गलत तस्वीर खींचना, इंटरनेट पे डालना और इवन फॉरवर्ड करना, आप विश्वास नहीं मानोगे, अभी दिल्ली में 22 बच्चे पकड़े गए। ये बच्चे थे स्कूल के, 9वीं 10वीं के छात्र थे। इन्होंने छात्राओं की गंदी गंदी तस्वीरें जो है वो इंस्टाग्राम पे डाल दी। 15 साल का था सबसे छोटा वाला, बहुत प्राचीन स्कूल का बच्चा था। तो दिल्ली पुलिस उठा के ले गई उसको और 22 बच्चे और पकड़े गए। ये महिला बच्चियों की गंदी तस्वीरें। तो मतलब बड़े तो बड़े, बच्चों को भी बताना बहुत जरूरी है कि ये अपराध है, कानून को हाथ में नहीं ले सकते। फिर एक बहुत बड़ी बात है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, जब यूपी का सबसे पहला साइबर सेल आगरा में खुला था और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आगरा में हुई थी 2008 में। तभी से मेरा कैरियर शुरू हुआ, तभी से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ा। तब उतनी उम्मीद है कि वो पैसा वापस आ जाएगा। अगर आप मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्विटर हैंडल को जाके देखोगे तो आप देखोगे मेरे हर क्षेत्र में, फतेहपुर में, महोबा में, कौशाम्बी में, प्रयागराज में, हर जगह हमने कितने पीड़ितों के पैसे वापस दिलाए हैं। उसमें हमने इतना काम नहीं किया जितना पीड़ित ने खुद किया। जैसे ही पीड़ित को रियलाइज हुआ कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, उसने 1930 पे अपनी कंप्लेंट लिखा दी। और नहीं तो एक साइबर कैफे में या मोबाइल पे ये वेबसाइट खोली, cybercrime.gov.in। ये एक नेशनल, ये राष्ट्रीय पोर्टल है। मैं आपको खोल के भी दिखाई देता हूँ। ये घर बैठे साइबर अपराध रजिस्टर करने की प्रक्रिया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है। और देखिए यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है 1930 पे डायल करें और फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट करें। 1930 पे जितनी जल्दी खबर करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा पैसा आ जाएगा। देखो जगह जगह 1930 लिखा हुआ है और ये ऊपर इसका मेन्यू दिया हुआ है। अपनी कंप्लेंट दर्ज करो, अपनी कंप्लेंट को ट्रैक करो और लोगों को, साइबर के लोगों को संपर्क करो। उस तक के नंबर यहाँ पूरी लिस्ट में दिया हुआ है। तो ये उस बदमाश ने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और फिर उसको धमकी देनी शुरू करी कि सुन, तू मुझे पैसा दे वरना तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अरे भाई साहब वो घबरा गया। कभी भी किसी अनजान आदमी का वीडियो कॉल नहीं उठाना चाहिए। मैं तो सुनो, मेरी तो पत्नी भी मुझे वीडियो कॉल करती है भाई साहब, तो मैं ऐसे उठाता हूँ, अंगूठा लगा लेता हूँ आगे कैमरे पे। मैंने कहा पहले देख लूँ मेरी बीवी है या कोई और तो नहीं है कि किसी ने हैक कर दिया हो। तो अचानक से वीडियो कॉल किसी अनजान आदमी का नहीं उठाएंगे। आजकल ये बहुत अपराध हो रहा है। और बच्चों, तुम लोगों के लिए वार्निंग है, दूसरी वार्निंग बच्चों के लिए गेम है। गेम खेलना बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अभी एक बच्चों से बात कर रहा था, तो मैंने बच्चे से पूछा तुम कौन सा गेम खेलते हो। उसने अंग्रेजी का एक गेम बताया, COD। मुझे तो नाम ही नहीं पता था। तो मैं प्ले स्टोर पे गया, गूगल का जो प्ले स्टोर होता है, मैंने यहाँ आके लिखा कौन सा गेम था ये, COD।
मैं तो समझा कैश ऑन डिलीवरी होता है। बोले नहीं साहब, ये कॉल ऑफ ड्यूटी। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तेरी उम्र कितनी है? बोला मैं 9 साल का। अब आप जरा अपनी आंखों से देखिए, इस ऐप के नीचे एक एज रेटिंग लिखी है। शादी करने देते हैं? नहीं, हर चीज की उम्र होती है। और आज अगर मोबाइल पर माँ बाप ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जो मेरा बच्चा, अब मान लो 10 साल की गुड़िया है और वो इंस्टाग्राम चला रही है। अब इंस्टाग्राम की जो उम्र निर्धारित है वो 13 साल है। क्या लिखा है अंग्रेजी में? 12+। तो इसका मतलब ये है कि 10 साल का बच्चा इंस्टाग्राम चलाने के लिए लायक नहीं है, हमें उसे बचाना है। और सुनो, जब घटना होती है तो बड़ी खतरनाक होती है। अभी एक मेरे पास एक उत्तर प्रदेश से मामला आया, जहाँ एक रिटायर्ड ऑफिसर है, आर्मी का जवान है, रिटायर्ड। उसने अपना मोबाइल बच्चे को दे दिया गेम खेलने के लिए। उस पिताजी के सिर्फ 36 लाख रुपए निकल गए खाते से। कितने निकले? 36 लाख। क्या हुआ? उनका बेटा गेम खेल लिया था, पबजी, अपने पापा के फोन पे। इतना बुरी तरह उसको गेम की कि वो यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करता चला गया और 36 लाख रुपए उसके पिताजी के निकल गए। और वो क्या खरीद रहा था? गेम में बंदूकें खरीद रहा था। बंदूकें खरीद के वो गेम के लास्ट स्टेज पे जाना चाहता था। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम अपने नाबालिग छोटे बच्चों को अपना फोन ना दें जिसके अंदर हमारा बैंक है, हमारा खाता है, वो फोन ना दें। क्यों? और दूसरा, उनको लत नहीं लगनी चाहिए गेम की। ये गेम की लत बहुत बुरी होती है, हमें उनको टोकना चाहिए। 15-20 मिनट का गेम खेलना ठीक रहता है एक बच्चे की दिमागी हेल्थ के लिए। तो बहुत ज्यादा गेम खेलेंगे तो एडिक्शन हो जाएगा। हम लोगों पे पैन कार्ड होता है। मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग। कोई भी अपने फोन के अंदर इनकी फोटो खींच के नहीं रखेगा फोटो गैलरी में, कभी मत रखा करो। आधार और पैन कार्ड की तस्वीर खींच के अपने मोबाइल में ना रखें। अगर आपको ये चीजें रखनी है तो भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है डिजी लॉकर। क्या नाम है? डिजी लॉकर। ये ऐप आप यूज करिए। इस ऐप के अंदर आपको आपका आधार और पैन कार्ड सब मिलेगा, लेकिन फोटो खींच के मत रखना, क्योंकि आजकल ये आधार और पैन कार्ड खूब चोरी हो रहे हैं। दूसरा, भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है एम आधार, और एक इनकी वेबसाइट है आधार वालों की uidai.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एम आधार बड़ा आसान है। देखिए, मैं अपने प्ले स्टोर पे गया, प्ले स्टोर पे मैंने लिखा एम आधार और ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ये भारत सरकार ने बनाया है, इसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस ऐप के अंदर एक स्क्रीन होती है, यह हिंदी अंग्रेजी दोनों में काम करता है, उसको कहते हैं माय आधार। जब तुम अपना आधार नंबर डालते हो तो ये वाली तस्वीर दिखाई देती मोबाइल पे। इसमें तुम्हें एक बटन दिखाई दे रहा होगा, अपना अंगूठे का निशान लॉक या अनलॉक करो। मैं आप सबको वार्निंग दे रहा हूँ, कृपया करके अपने अपने अंगूठे लॉक कर लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में ये अंगूठा लगाने का काम कब होता है? जब या तो हम कोई जमीन जायदाद बेचते हैं या खरीदते हैं, या हम वहां जाते हैं पासपोर्ट या वीजा बनवाने, बाकी और कहीं जगह अंगूठे की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया इसे बंद रखें, इसे लॉक रखें। अब आज मैं जमीन बेचने जा रहा हूं तो मैं अपने फोन में एम आधार खोलूंगा और मैं ये अनलॉक कर लूंगा। अभी थोड़े दिन पहले पलवल के अंदर एक घटना घटी, 5 आदमियों को गिरफ्तार किया हमने। ये क्या कर रहे थे? इन्होंने मात्र 1 करोड़ की चोरी करी वहां के 45 लोगों की। और कैसे चोरी करी? उनके अंगूठे का नकली निशान बना लिया भाई साहब, और उनका आधार नंबर चोरी कर लिया। तो ऐसी जब घटनाएं बढ़ गई तो भाई सुरक्षा बेटर है अपराध होने से। उसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
कि भैया पहले ही सुरक्षित हो जाओ, हेलमेट पहन के चलाओ, उससे पहले कि एक्सीडेंट हो और सर फट जाए। तो आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में एम आधार नाम का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना आधार नंबर डालना है। इस ऐप के अंदर, ये भारत सरकार ने बनाया है, इसमें आप भाषा भी चुन सकते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, सारी भाषाएं हैं इसमें। इसमें आता है ऑप्शन अपना आधार रजिस्टर करिए, आप रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद ये बटन आता है माय आधार, और उसमें आपको ये दिखाई देता है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। मैंने अपना बायोमेट्रिक लॉक कर दिया। तो भाई ये लॉक करना बहुत जरूरी है, आज सेव नहीं करेंगे। आजकल एक नया अपराध चल रहा है, हमें फोन नंबर तो याद रहते नहीं है। अब कोई गलत बदमाश तुम्हारी तस्वीरें उतार लेता है व्हाट्सएप वगैरह से। अब हम लोग को तो व्हाट्सएप डाल लिया, और व्हाट्सएप की सेटिंग्स हमें पता नहीं है। तो देखो साहब, व्हाट्सएप भी हमें कुछ सुरक्षा के नियम सिखाता है। व्हाट्सएप कहता है आपसे कि आप अपने व्हाट्सएप में सुरक्षा लगाइए। सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं, वो कहता है आपकी फोटो कौन देख सकता है। आपने कह रखा है सब लोग, एवरीवन। नहीं, ये गलत है भाई, सब लोगों को मत दिखाओ, सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखाओ। मतलब जो फोन बनाएगा वो तुमसे बढ़िया से नंबरों का बना लेना, मुश्किल सा, और बस फिर तुम्हारा व्हाट्सएप कभी चोरी नहीं होगा। आजकल अपराध क्या हो रहा है, किसी ने मेरी फोटो चुराई, नंबर तो तुम्हें किसी को मेरा याद नहीं है, मेरी फोटो व्हाट्सएप पे लगाई, और मेरे मित्रों को, एसपी साहब को और सबको मैं मैसेज गया, नमस्कार एसपी साहब, मैं बड़ा बीमार हूँ, अस्पताल में हूँ, जरा एक 5,000 रुपये मेरे गूगल पे में डाल दो, मैं आपको 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। तो इस तरह के भी अपराध हो रहे हैं। तो हमें एकदम से उनके बहलावे में नहीं आना है, हम पूछेंगे, फोन करेंगे भाई कि क्या हो गया, एकदम सिर्फ फोटो और मैसेज देख के हम फंसेंगे नहीं। तो आजकल ये तरीका भी अपनाया जा रहा है, और इस अपराध को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब हमारी फोटो चुरा के अपराध करना। तो मैंने क्या करा, मैं अपनी जब व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग्स में गया, और सेटिंग्स के अंदर मैंने ये सारी सिक्योरिटी लगा दी, जिससे कोई अनजान आदमी मुझे परेशान ना करे, हैरान ना करे। और सुनो भाई, आजकल वो नकली नंबरों से बड़ी कॉल शॉल आती है, उठाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है, तुम अपने फोन में एक ये वाला ऐप डाल लो, उसका नाम है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर डालने से ट्यूनिंग हो गई। तो इसमें हम ये हिदायत देते हैं कि हमेशा बैंक और बैंक के अंदर जो एटीएम है उनका इस्तेमाल करें, हाथ ढक के पिन डालें, जल्दबाजी ना करें, और एटीएम देख लें कि सुरक्षित है, वहां पे गार्ड वार्ड है, भीड़ भाड़ है, ऐसे कोई सुनसान एरिया में जाके पैसे मत निकाला करो। और अंदर एटीएम में कोई नहीं होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए। उसके बाद हमने एक नया कार्ड बनाया, चिप वाला, जो मशीन पे टच करने से पैसे निकल जाते हैं, उस पे जे निशान बना होता है वाईफाई वाला। तो भैया अपराधियों ने इसका भी तरीका ढूंढ लिया, वो मशीन लेके आए ये। अब ये बेचारा यहाँ अखबार पढ़ रहा था, उसका बटुआ उसकी पीछे वाली पॉकेट में था, उसने मशीन को पीछे वाली पॉकेट पे टच किया, और ये लो मशीन में से पैसे निकल आए। अब वो बेचारा अखबार ही पढ़ रहा है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मतलब हमारे कार्ड का जो नेटवर्क है, ये चिप वाला जो कार्ड होता है, इसकी रेंज लेदर के बटुए के बाहर जा रही है। तो हमने लोगों को सिखाया कि इसके ना वो एल्यूमिनियम फॉइल आते हैं, एल्यूमिनियम के डिब्बे, उन्हीं में कार्ड रखना चाहिए। लेकिन अब ये सब बातें बेकार हो गई। क्यों? भारत सरकार ने तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दे दी। अगर तुम्हारे कार्ड का बैंक का मोबाइल ऐप तुम्हारे पास है, मेरा बैंक है एसबीआई, मेरे पास एसबीआई का मोबाइल ऐप है, तो भाइयों मैं अपने कार्ड को ऑन और ऑफ